मंच पर आसीन हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में हमारे साथी रहे सुशील गुप्ता जी, अंबाला के जिला अध्यक्ष करणवीर सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, और मैं सबसे ज्यादा आभारी अपने एक एक कार्यकर्ता का हूं जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां उन कार्यकर्ताओं के लिए बजा दीजिए जिन्होंने मेहनत करके इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। आज आम आदमी पार्टी 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं पूरे हरियाणा में कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये रिकॉर्ड बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। 45 दिन में, 15 दिन में 45 जनसभाएं, और हर जगह एक ही उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। एक ही बात जनता के मुंह से निकल रही है कि कांग्रेस को मौका देकर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देख लिया, चौटाला की पार्टी को मौका देकर देख लिया, बंसीलाल को मौका देकर देख लिया। इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मौका देना है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलानी है। सबको देखा बार बार, अब की बार अरविंद केजरीवाल, ये हरियाणा का नारा है, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के लोगों की पुकार है। साथियों और दोस्तों, आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान IIT से पढ़ाई की, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों में रह के लोगों की सेवा की, देश की सेवा की, समाज की सेवा की। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और दिल्ली में एक से एक काम करके दिखाया। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। जो काम दिल्ली में केजरीवाल ने किया है, अब वो काम पूरे हरियाणा के लिए करेंगे। पूरे हरियाणा में वो सारे काम हम लोगों को करके दिखाना है। आम आदमी का सपना पूरा करना है। आज हरियाणा के अंदर यहां का जो नौजवान है, उसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या नारा दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था, नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी आपको। नौकरी मिल गई क्या आपको? नौकरी मिली क्या? अरे नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली। किसान को कहा था फसल का दाम 2 गुना करेंगे, फसल का दाम 2 गुना हो गया? नहीं हुआ। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम हो गई देश में? नहीं हुआ। क्या काम है भाजपा के लोगों का? दिन रात आपसे झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ बोलने का काम करते हैं दिन रात। हर बात पे आपसे झूठ बोलना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज है,
10 साल दिल्ली में मोदी जी हैं, 10 साल हरियाणा में बीजेपी का शासन है और इन 10 साल में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लिए क्या हुआ? 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पूरे हरियाणा में। 3000 सरकारी स्कूल। एक तरफ भाजपा की सरकार है जो सरकारी स्कूलों को बंद करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अच्छे सरकारी स्कूल बनाती है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। आज दिल्ली के जैसा सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। यह काम केजरीवाल ने करके दिखाया। ऐसे ही स्कूल हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही स्कूल बनाने का काम करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। क्या अपराध है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का अपराध यह है कि हिंदुस्तान में नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। दिल्ली के लोगों को शिक्षा देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, इलाज फ्री कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया और मोदी जी ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येन जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तो हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, हमको तुम झुका नहीं पाओगे। आपके दुआओं और आशीर्वाद से मैं जेल से छूट के बाहर आ गया। आपकी दुआओं और आशीर्वाद से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे और पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रचार करेंगे, आपके बीच में जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों का सपना होता है सेना में भर्ती होना है, देश की सेवा करनी है, भारत माता की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो अपनी सर्वोच्च बलिदान को देना है। हरियाणा का नौजवान सुबह उठता है, परिश्रम करता है, दौड़ लगाता है, पहलवानी करता है कि सेना में भर्ती होंगे, जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। हरियाणा के गांव-गांव में जाकर देखिए, गांव के बाहर एक बड़ा फाटक बना रहता है। उस फाटक के ऊपर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव के लोग गर्व से बताते हैं, हमारा ये बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा ये बेटा भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। लेकिन धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। हम भारत की सेना को 4 साल के ठेके पर नहीं होने देंगे। अग्निवीर योजना खत्म करा के कूड़ेदान में डालेंगे और पुराने सेना की भर्ती बहाल करेंगे। यह हमारी लड़ाई है। किसानों की बात करें, हरियाणा के अंदर किसानों ने संघर्ष किया सड़कों पे। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने 1 साल तक सड़क पर रह के संघर्ष किया। 1 साल तक, 1 साल तक क्या मिला उन किसानों को? आई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। देश के अन्नदाता का यह हाल कर दिया बीजेपी के लोगों ने। खाद मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, पानी मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, फसल का दाम मांगने जाते हैं, लाठी मिलती है, महंगाई कम कराने की बातें हैं, लाठी मिलती है। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार कहती है
धारा 144 लगी है, अगर आगे बढ़े तो तुमको लाठियों से पीटेंगे। मैं हरियाणा के किसानों से कहने के लिए आया हूं, भाइयों और बहनों आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार जब आपके पास बीजेपी के लोग वोट मांगने के लिए आए तो उनको कहना हमारे घर के आगे धारा 144 लगी है, यहां से वापस जाओ, हम तुमको वोट देने का काम नहीं करेंगे। यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना है। और एक परिवर्तन हरियाणा में भी लाना है। जैसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ, जैसे पंजाब में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे काम हो रहा है, ऐसे ही हरियाणा के अंदर बदलाव की राजनीति के जरिए नया हरियाणा बनाना है, खुशहाल हरियाणा बनाना है, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपनी बेटी विनेश फोगाट का चेहरा याद करके जाना, जिसके साथ मोदी सरकार ने अन्याय किया, अत्याचार किया। जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन विनेश फोगाट को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। याद रखना इस जुल्म और जाति को, याद रखना कि विनेश फोगाट के हाथ में स्वर्ण पदक आता तो पूरे हरियाणा का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता। उस बेटी का स्वर्ण पदक साजिश करके छीना गया, साजिश करके उसको हटाया गया उस स्वर्ण पदक की लड़ाई से। इस बात को याद रखना, याद रखना 750 किसानों की शहादत को, याद रखना हरियाणा में 3000 सरकारी स्कूल बंद हुए, याद रखना यहां हत्याएं और लूट हो रही है, फिरौती का धंधा चल रहा है, अपराध का उद्योग चल रहा है। याद रखना ये सारे परेशानियां, ये सारी तकलीफें, ये सारी दुश्वारियां अगर आपको याद रहेंगी तो इससे लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी आपको याद रहेगी, अरविंद केजरीवाल आपको याद रहेंगे और हमारा चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा, झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है। मैं यहां से पूछूंगा, आपको जवाब देना है। हाथ उठा के दोनों मुट्ठी हाथ बांध के और पीछे तक जवाब देना। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? ये मंच वाले खुद ही ढीले बैठे हुए हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इस बार के चुनाव में भाजपाइयों का भूत उतारने का काम आपको करना है। पांच गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने, पांच गारंटी दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरियाणा के सभी बच्चों को शिक्षा फ्री। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवान के हाथों में रोजगार होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुफ्त इलाज की सुविधा सबको दी जाएगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये हमारी गारंटी है और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देते हैं, जो वादा करते हैं, वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, वादे से ज्यादा काम जमीन पे करके दिखाते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस बार जब अपना वोट देने के लिए जाना तो बीजेपी की महंगाई को याद कर लेना और केजरीवाल के काम को याद कर लेना
कि आपके इसी हरियाणा के लाल ने शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कराई, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, सब कुछ फ्री सुविधाएं देने के बाद मुनाफे का बजट दिया। जैसे दिल्ली बनाई, जैसे पंजाब बनाया, ऐसे ही इस बार हरियाणा बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, 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 आम आदमी, आम आदमी।